हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। यदि आप भी 2026 फरवरी के अंदर क्लास 10वीं या क्लास 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं देने जा रहे हैं तो अगले 10 मिनट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपके 90 और 95 मार्क्स को अचीव करने के लिए। अगले 10 मिनट में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप किस तरह से बिहार बोर्ड के सबसे बड़े ऑफलाइन टेस्ट के अंदर रजिस्टर कर सकते हैं और किन सेंटर्स के ऊपर इस टेस्ट को देने के लिए आ सकते हैं। विद्याकुल परिवार पिछले 2 वर्षों से बिहार बोर्ड के सबसे बड़े ऑफलाइन टेस्ट लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट को कंडक्ट करा रहा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष हजारों बच्चे हिस्सा लेते हैं और परीक्षा जैसे एक माहौल को, परीक्षा जैसे एक वातावरण को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और यहां से बच्चे को जो हेल्प होती है, स्टूडेंट को जो हेल्प होती है, वो है कि उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में जब आप और हम जाकर बैठते हैं तो एक बहुत ही अपारिवारिक सा माहौल देखने के लिए मिलता है, नए नए चेहरे देखने के लिए मिलते हैं। हम अपने घर से 10 किलोमीटर दूर, 15 किलोमीटर दूर एक सेंटर पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे कॉन्फिडेंस को कम कर देते हैं। तो आज अगले 10 मिनट में लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट में कैसे जुड़ सकते हैं, लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट को देकर कैसे आप 90% और 95% मार्क्स ला सकते हैं। और ये गारंटेड है। क्यों? क्योंकि आपसे पहले जो आपके बड़े भाई बहन थे उन्होंने इस टेस्ट को देने के बाद अपने मार्क्स में इजाफा किया है। बिना देर करे चलते हैं सीधे परेशानी की तरफ। विश्वास की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी है। क्यों है वो कमी? सारा रिवीजन कर लिया आपने, फुल ईयर बैच कहीं से भी पढ़ा हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ा हो, विद्याकुल से पढ़ा हो या किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से पढ़ा हो, आपने कंप्लीट बैच भी पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ लिए, बार बार पढ़ लिए। ठीक है, आपने 12-12 घंटे की मैराथन भी कर ली होंगी, है ना? 12-12 घंटे की मैराथन भी आपने करी है। आपने बहुत बार अपने कोर्स को रिवाइज कर लिया है। आपने बहुत सारी मोटिवेशन वीडियोस भी देख ली हैं। यूट्यूब के ऊपर जितनी भी मोटिवेशन वीडियोस हैं आपने सारी वीडियोस देख ली हैं। लास्ट 10 साल के सारे पीवाईक्यूज को भी आप निचोड़ कर पी गए हो और प्रैक्टिस भी कर ली है, लेकिन थोड़ी थोड़ी, थोड़ी थोड़ी। लेकिन इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंस कम का कम है। इसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है सबसे पहला, एग्जाम का जो प्रेशर है वो फील नहीं किया है। जो 10th में बच्चे आए हैं उन्होंने अब से पहले बोर्ड नहीं दिया, पहली बार बोर्ड देने के लिए जा रहे हैं, तरह तरह के कंफ्यूजन्स हैं। वो बच्चे जिन्होंने 12th के अंदर इस बार रजिस्ट्रेशन किया है, 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं, आपने 10वीं में परीक्षा दी थी लेकिन वहां से कुछ लर्निंग नहीं बनाई। ठीक, तो आपके पास सबसे बड़ी कमी है कि एग्जाम का जो प्रेशर है, एग्जाम हॉल में जाकर बैठने का जो प्रेशर है वो आपने फील नहीं किया। और वो आप एक साथ अचानक फील करते हो जिस दिन आपकी बोर्ड की परीक्षा है। और जब पहली बार कोई भी प्रेशर हम लोग फेस करते हैं तो संभवतः हम लोग हार जाते हैं, समझ में नहीं आता कि इसे कैसे फेस करें। दूसरा, एग्जाम इन्वायरमेंट को फील नहीं किया कि बोर्ड की कॉपी किस तरह की मिलेगी, ओएमआर किस तरह से मिलेगी, कैसे भरना है, ठीक है, कितना टाइम बचाना है, किस तरह से सही और जल्दी भर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा याद है पर लिखकर नहीं देखा। आपको याद तो है सब कुछ पर लिखकर नहीं देखा। मन में कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि मैं ऐसे कर लूंगा, मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन जैसे ही आंसर शीट सामने आती है, बोर्ड के अंदर प्रश्न पत्र सामने आता है, दिमाग से सब उड़ जाता है। फिर है बेटा, टाइम लगाकर सॉल्व नहीं किया अभी तक। भैया सारे काम कर लिए, रिवीजन हो गया, 12 घंटे की मैराथन हो गई, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लिए, पीवाईक्यू हो गया, टॉपिक कवर कर लिए, लेकिन अभी तक टाइम लगाकर कुछ भी सॉल्व नहीं किया। और जब तक टाइम लगाकर सॉल्व नहीं करोगे तब तक एग्जाम में हेल्प नहीं मिलेगी। लास्ट है, पेपर तो सॉल्व कर लिए भैया लेकिन किसी ने चेक ही नहीं किए, किसी ने भी चेक नहीं किए। परीक्षा वाले दिन क्या होता है कि आप अचानक से एक ऐसे वातावरण में चले जाते हैं जहां पे आपका कोई भी पहचान वाला नहीं होता। चाहे आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, यदि आपके मंथली टेस्ट होते हैं ऑनलाइन में ऑफलाइन में तो आपके अपने टीचर्स के बीच में होते हैं और उन टीचर्स की मौजूदगी में आपको वो कॉन्फिडेंस मिलता है। लेकिन बोर्ड की परीक्षा में आपके जो पर्यवेक्षक हैं, इन्विजिलेटर हैं, वो बिल्कुल अलग होते हैं। उन्हें देख के डर लगता है कि पता नहीं ये कौन व्यक्ति होगा, किस तरह से, किस तरह से हमारे एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। तो वो सारे जो प्रेशर है उसकी वजह से होता क्या है, दिमाग के अंदर जो कंटेंट याद होता है, स्टोर होता है, उसे हम भूलने लगते हैं। बहुत बार होपलेस हो जाते हैं बच्चे, तरह तरह की छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसमें उनका टाइम कंज्यूम हो जाता है ना? बहुत सारे बच्चे वाइटनर भी लेके जाते हैं एग्जाम के अंदर। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है पहले से कि गलती होगी। तो इन सारी गलतियों को दूर किया जा सकता है यदि आप एग्जाम से पहले एक एग्जाम वाले एनवायरनमेंट को, वातावरण को देख लें और अपनी स्ट्रेटेजी उसके हिसाब से बना लें। और इसमें हेल्प करता है आपका लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट, जो कि पिछले 2 वर्षों से गारंटी है टॉपर स्टैंप की। जितने बच्चों ने लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट दिया, पिछले वर्ष लगभग 7,000 से 8,000 बच्चों ने दिया, ठीक, और उससे पिछले वर्ष लगभग 4,000 के आसपास बच्चों ने दिया, है ना?
तो इन सारे बच्चों की जो रैंक्स हैं वो डिस्ट्रिक्ट रैंक्स में और स्टेट रैंक्स में कन्वर्ट हुई। ये इस वजह से है टॉपर का स्टैंप। यदि आपने विद्याकुल का ये ऑफलाइन टेस्ट अटेम्प्ट कर लिया, ऑफलाइन सेंटर पे जाके इस टेस्ट को लगा लिया, जो कि एकदम बिहार बोर्ड के पैटर्न पर कराया जाता है, तो आपके सक्सेस के चांसेस हो गए 100%। अच्छा, ये पिछले वर्ष की कुछ फोटो हैं, ठीक, जहां पे पटना के अंदर, गया जी के अंदर, बिहार शरीफ के अंदर अलग अलग जगह पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा चुका है। और आप देख रहे हो किस तरह से हजारों की संख्या में बच्चों ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। सीसीटीवी होता है आपको मॉनिटर करने के लिए, हर रूम के अंदर 2-2 इन्विजिलेटर होते हैं, आपको ओएमआर शीट प्रोवाइड कराई जाती है, वगैरह वगैरह। तो ये पिछले वर्ष की एक झलक है। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट की संपूर्ण जानकारी आपको देने जा रहा हूं। बेटा किन के लिए है? कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए है, जो 2026 के अंदर बिहार बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे हैं। वो स्टूडेंट चाहे हिंदी माध्यम के हो चाहे इंग्लिश माध्यम के, दोनों ही स्टूडेंट ऑफलाइन सेंटर्स पर आकर, जहां पर ये टेस्ट कंडक्ट कराया जा रहा है, एग्जाम दे सकते हैं। कौन सी स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं? साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं, आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट दे सकते हैं, और कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते। ध्यान रखिएगा, साइंस और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट इसे दे सकते हैं। क्लास 10th और 12th के हो सकते हैं। हिंदी माध्यम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टूडेंट्स इसके अंदर आ सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट है कि विषय कौन से होंगे। यदि 12th साइंस की बात करूं तो आप मैथ का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और बायो का, यानी कि आपके जो कोर सब्जेक्ट हैं पीसीएमबी, इनका टेस्ट दे सकते हैं। बात यदि आर्ट्स के विषय की करूं तो आप हिस्ट्री यानी इतिहास, भूगोल यानी ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का एग्जाम दे सकते हैं। जो भी कोर सब्जेक्ट हैं उन सारे कोर सब्जेक्ट के एग्जाम्स आप दे सकते हैं। क्लास 10th के लिए 3 एग्जाम, विज्ञान यानी साइंस, गणित यानी मैथ और सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस। तो आप यदि 12th में हैं, साइंस के अंदर ये विषय की एग्जाम आप दे सकते हैं। आर्ट्स के अंदर इस विषय के आप एग्जाम दे सकते हो, 10th के अंदर आप इन विषयों के एग्जाम दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट सिलेबस क्या होगा? बेटा बोर्ड के पैटर्न पर ही ये पूरा पेपर होता है, तो जितने भी सब्जेक्ट हमने पीछे बताए उनका कंप्लीट सिलेबस, सारे चैप्टर, सब कुछ जो बोर्ड ने सिलेबस बताया है वो सारा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। फिर एग्जाम ऑब्जेक्टिव हो गया, सब्जेक्टिव बेटा दोनों तरह का होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ओएमआर शीट प्रोवाइड कराई जाएगी और सब्जेक्टिव के लिए आंसर शीट प्रोवाइड कराई जाएगी। एकदम बिहार बोर्ड, जो आप बोर्ड का एग्जाम देने जाते हो ना, उससे भी ज्यादा रियल एग्जाम कराने की कोशिश होती है, ताकि आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिल पाए। विद्याकुल का छात्र होना जरूरी है? नहीं। आप में सवाल हो सकता है, सर अगर लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट को देना है तो क्या विद्याकुल का स्टूडेंट होना जरूरी है? नहीं। आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के, आप यूट्यूब के स्टूडेंट हो सकते हो, आप ऑफलाइन के स्टूडेंट हो सकते हो, आपका सिर्फ स्टूडेंट होना जरूरी है। और 2026 में आप 10वीं या 12वीं की परीक्षा बिहार बोर्ड से देने जा रहे हो। अगर इतनी सी बात है तो आप हमारे सेंटर पर इस परीक्षा को देने के लिए आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगली कहानी है बेटा, रजिस्ट्रेशन फीस क्या होगी? इसकी रजिस्ट्रेशन फीस है बेटा 0 रुपए। ठीक है, कोई फीस आपको नहीं देनी, कंप्लीटली फ्री है। और ये रजिस्ट्रेशन होगा विद्याकुल की एप्लीकेशन पर। आपको विद्याकुल की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है आगे चल के बताता हूं। ठीक है, 0 फीस है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है, फ्री रजिस्ट्रेशन है। परीक्षा सेंटर पर क्या लेकर आना है? परीक्षा सेंटर पर बेटा आपको अपना पेन लेकर आना है। ठीक है, आपको अपना पेन लेकर आना है, या आप अपना स्केल लेकर आ सकते हैं, और अपना एडमिट कार्ड लेकर आना है। ये एडमिट कार्ड वो नहीं है जो आपको स्कूल से मिलेगा। लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट का जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे विद्याकुल एप्लीकेशन पर, तो परीक्षा से 2 दिन पहले आपको विद्याकुल एप्लीकेशन के ऊपर ही एक एडमिट कार्ड जारी करके दिया जाएगा, जिसका प्रिंट आपको निकलवा कर लाना है, हार्ड कॉपी प्रिंट निकलवा कर लाना है। ठीक, क्या होगा आगे आपको बताता हूं किस तरह से होगा। नेक्स्ट, यदि तारीख की बात करूं कि ये किस किस स्थान पर होने जा रहा है, ठीक है, तो सबसे पहले 3 और 4 जनवरी को होने जा रहा है बेटा पटना में, एड्रेस की चर्चा आगे करेंगे। 10 और 11 जनवरी को होने जा रहा है बिहार शरीफ और गया जी के अंदर। ठीक है, 17 और 18 जनवरी के अंदर होने जा रहा है मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में। तो लगभग 6 सेंटर्स पर, बिहार के अंदर 6 सेंटर्स पर ये एग्जाम होने जा रहा है। ठीक है, यदि आप पटना के आसपास के हैं तो पटना आकर इस एग्जाम को दे सकते हैं, बिहार शरीफ और गया जी के आसपास के हैं तो वहां जाकर दे सकते हैं, और यदि आप मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर के आसपास रहते हैं 20, 30, 40 किलोमीटर के अंदर, तो आप हमारी लोकेशन पर, हमारे सेंटर पर आकर इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब बात करते हैं पटना की। सबसे पहले पटना में बेटा 3 और 4 जनवरी को यह एग्जाम होगा। ठीक है, 3 जनवरी को शनिवार है, 4 जनवरी को रविवार है। ठीक है,
तो हर एग्जाम सैटरडे और संडे को ही कराया जा रहा है। सेंटर क्या होने वाला है? बीएन, बिहार नेशनल कॉलेज होने जा रहा है। आपने देखा होगा गांधी मैदान के नजदीक है, अशोक राजपथ रोड पर, पटना यूनिवर्सिटी कैंपस पटना में। रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर दूर है। कोई भी ई रिक्शा, कोई भी ऑटो आपको 5 रुपए से 10 रुपए लेकर यहां पर उतार देगा। बिल्कुल गांधी मैदान पे है, किसी से भी पूछोगे कोई भी बता देगा। ठीक, अब जो टेस्ट है बेटा वो 2 पालियों में होगा, ध्यान रखना, प्रथम पाली और द्वितीय पाली। जो प्रथम पाली है उसका समय है 9 बजे से 11:30 बजे तक, और जो द्वितीय पाली है उसका समय है 12 बजे से 2:30 बजे तक। ठीक है, आपको अमूमन एक पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो 12th साइंस की यदि बात करूं तो प्रथम पाली में 9 बजे से 11:30 बजे तक है फिजिक्स का एग्जाम। किस तारीख को? 3 जनवरी को। ये डेट शीट है आपकी, ध्यान रखना। उसी समय पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स का है हिस्ट्री का एग्जाम, और उसी समय पर 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो दे रहे होंगे अपना साइंस का एग्जाम। क्लियर है? अब द्वितीय पाली की यदि बात करूं तो 12 बजे से 2:30 बजे की ये पाली है। जैसे ही आपका ये एग्जाम खत्म होगा प्रथम पाली का, आपको आधा से 1 घंटे का विश्राम मिलेगा, और उसके जस्ट बाद आपका अगला टेस्ट शुरू होगा। और अगला टेस्ट क्या होगा? दूसरी पाली में साइंस के स्टूडेंट का बायोलॉजी होगा, उसी समय पर आर्ट्स के स्टूडेंट का ज्योग्राफी होगा, और उसी समय पर 10वीं के जो स्टूडेंट हैं उनका मैथमेटिक्स होगा। तो आप एक दिन में 2 एग्जाम दे रहे होंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों, बिहार बोर्ड की तर्ज पर, जैसा एग्जाम बोर्ड में आता है। फिर 4 जनवरी को प्रथम पाली में 9 बजे से 11:30 बजे वापस हो रहा होगा साइंस की यदि बात करूं तो केमिस्ट्री का, उसी समय पर आर्ट्स के स्टूडेंट्स का पॉलिटिकल साइंस का, और उसी समय पर 10th के स्टूडेंट का एसएसटी का। यदि द्वितीय पाली की बात करूं 12 बजे से 2:30 बजे तक है, वहां पे 12th साइंस की बात करूं तो मैथमेटिक्स का हो रहा होगा, 12th आर्ट्स की बात करूं तो इकोनॉमिक्स का हो रहा होगा। ठीक, क्योंकि 10th के 3 ही एग्जाम हैं तो लगभग 11:30 बजे लास्ट हो जाएंगे। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? अब जो बाकी की लोकेशंस हैं, है ना, यहां पे हमने आपको बताया, क्या बताया कि बिहार शरीफ और गया जी में होने जा रहा है, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर में होने जा रहा है। इन सारे सेंटर्स की जो इंफॉर्मेशन है, जो टाइम टेबल है, ठीक, वो आपको विद्याकुल एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। बिना देर करे डाउनलोड कर लीजिए, सेंटर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे विद डेट शीट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सरप्राइज क्या होने वाला है बेटा? हम लोगों ने पिछले 3 वर्षों में महसूस किया है, जब से इस 2 वर्षों में महसूस किया है जब से इस टेस्ट को करा रहे हैं, कि बच्चे को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है। पहली बार ओएमआर देखता है, पहली बार कॉपी देखता है। तो यहाँ पे आपको इसके साथ एक लक्ष्य टेस्ट किट मिलने वाली है। लक्ष्य टेस्ट किट के अंदर क्या होगा? आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, है ना, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं, हर सब्जेक्ट का एक एक आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर। ठीक, एक ओएमआर शीट मिलेगी और एक आपको मिलेगा क्या? आंसर शीट। तो यदि मैं बात करूं तो यदि आपके 6 सब्जेक्ट हैं तो आपको 6 पेपर मिलेंगे, एक सब्जेक्ट का एक, 6 ओएमआर शीट मिलेंगी और आपको 6 आंसर शीट मिलेंगी। ठीक है, इन्हें आप अपने घर लेकर जाएंगे, और परीक्षा से पहले, सपोज आपकी 2 तारीख को परीक्षा है, 15 तारीख को परीक्षा है, उससे एक दिन पहले आप घर पे भी एग्जाम वाली फील ले सकते हो कि मेरी कितनी तैयारी है। क्लियर है? और इन पेपर्स में से आपको अपने बोर्ड में 70 से 80% एग्जाम पेपर मिलता जुलता दिखाई देगा, पहला। दूसरा, आपको मिलने वाली है विद्याकुल की एग्जाम किट। इस एग्जाम किट के अंदर, क्योंकि बहुत बार होता क्या है, जब एग्जाम होते हैं हमारे, तो बहुत बार ऐसे स्कूल्स के अंदर सेंटर चला जाता है, ऐसे इंटर कॉलेज होते हैं जहाँ की जो डेस्क है वो टूटी हुई होती है, और वहां पे जो बच्चे अच्छी राइटिंग भी लिखना जानते हैं उनकी राइटिंग खराब हो जाती है, नंबर कट जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट रैंक स्टेट रैंक बनाने से बच जाते हैं। तो यहाँ पे आपको विद्याकुल की एग्जाम किट मिलेगी, जिसमें आपको विद्याकुल का राइटिंग पैड मिलेगा, विद्याकुल के पेन मिलेंगे, और बहुत सारे सरप्राइज आपका वहां पे वेट कर रहे होंगे। तो वो सारे बच्चे जो इस एग्जाम को देने के लिए आने वाले हैं उनके लिए ये सरप्राइज की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यहां पे आपको ना बेटा ग्रैंड मीटअप देखने के लिए मिलेगा। आपके जितने फैकल्टीज हैं, जितने भी आपके टीचर्स हैं, वो सब मेरे साथ वहां पर होने वाले हैं। ये मीटअप से ज्यादा होगा बेटा आपका काउंसलिंग सेशन। आप अपने सारे टीचर से ना आमने सामने सारे डाउट्स पूछ सकते हो। आपको जिस भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है, चाहे आपको आंसर याद नहीं हो रहे हैं, सब्जेक्टिव के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आपने रट तो लिया है, याद कर लिया है, लेकिन अभी लिखने बैठ रहे हो तो वो कहीं ना कहीं स्पीड आपकी टूट रही है, रटा हुआ भूल जा रहे हो, आपके जितने भी सवाल हैं वो सारे सवाल आप यहाँ पे पूछ सकते हो। हमारे 40 से 50 फैकल्टीज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
आपका कोई भी डाउट बाकी नहीं रहेगा। तो बहुत बड़ा मीटअप भी होने वाला है, आप एग्जाम भी दे रहे होगे, अपने टीचर्स को रूबरू भी देख रहे होगे। वो बच्चे जो विद्याकुल के नहीं है, कहीं ना कहीं आपने सारे फैकल्टीज को देखा है, आप जानते हो विद्याकुल की क्वालिटी क्या है, आप इन सबसे मिल रहे होगे, आप भी अपने डाउट्स इनसे सामने से पूछ सकते हो। नेक्स्ट, अब बेटा कि ये जो फॉर्म है ये कैसे भरें। सबसे पहले आपको विद्याकुल ऐप को इंस्टॉल कर लेना है बिना देर करे। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना नंबर दर्ज करना है, एक ओटीपी आएगा, ओटीपी आपको वहां से भर देना है। उसके बाद आपको बिहार बोर्ड सेलेक्ट करना है। जैसे ही बिहार बोर्ड सेलेक्ट करोगे वो आपकी क्लास पूछेगा। यदि 10th के बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो तो 10th क्लिक कर देना, 12th के देने जा रहे हो तो 12th क्लिक कर देना। क्लियर है? उसके बाद स्ट्रीम पूछेगा, साइंस के आर्ट्स के, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद वो आपको एक ऐसे पेज पर लेकर जाएगा, ऐसे पेज पर जहां पे एक बैनर दिख रहा होगा आपको लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट का, और यहां पे दिख रहा होगा रजिस्टर नाउ। इस बैनर पे जब आप क्लिक करोगे तो एक फॉर्म ऐसा आपके सामने खुलकर आ जाएगा। इस फॉर्म में सबसे पहले शायद आपको ना दिख रहा हो, बट यहाँ पे आपका नाम पूछ रहा है, पूरा नाम सही सही भर देना। यहाँ पे आपकी जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, डेट ऑफ बर्थ सही से लिख देना। कैसे लिखोगे? उदाहरण के तौर पर मैं लिख देता हूँ 12, जैसे 12 तारीख है किसी महीने की, तीसरा महीना है 12 मार्च और 1990, ऐसे लिख दी। ठीक है? फिर इसके बाद लिंग, आपका जेंडर क्या है, महिला हो या पुरुष हो, इस पे क्लिक करोगे, अपना जेंडर भर देना। इसके बाद यहाँ पे आपका फोन नंबर पूछ रहा है, फोन नंबर सही सही लिख देना। फिर यहाँ पे आपकी मम्मी जी का नाम है ना, माता जी का नाम पूछ रहा है, माता जी का नाम लिख देना। फिर आपके यहाँ पे पिताजी का नाम पूछ रहा है, पिताजी का नाम पूछ लेना, लिख देना, सॉरी। फिर यहाँ पे आपके पिताजी का मोबाइल नंबर पूछ रहा है, मोबाइल नंबर भर देना। पिताजी का मोबाइल नंबर इसलिए, बहुत बार हमने 2 वर्षों में अनुभव किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जाम की वजह से लेट हो जाते हैं, ट्रेन लेट हो जाती है, बस लेट हो जाती है, तो हम लोग सामने से पूछते हैं कि बेटा आपने फॉर्म भरा था पर आए क्यों नहीं, क्या परेशानी है। तो बच्चे का बहुत बार फोन भी ऑफ हो जाता है ना। तो ऐसे में यदि आपके माता पिता का हमारे पास नंबर होता है तो हमें पूछने में आसानी होती है। फिर यहाँ पे आपसे पूछेगा शैक्षणिक जानकारी, ठीक है, शैक्षणिक जानकारी बताइए। तो यहाँ पे आपके स्कूल का नाम पूछेगा, अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख देना। ठीक है? उसके बाद आपसे पूछेगा आपकी भाषा बताइए, परीक्षा किस भाषा में देना चाहते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो या इंग्लिश मीडियम के। यहाँ पे क्लिक करना, भाषा चुने, 2 ऑप्शन आएंगे, हिंदी या इंग्लिश। आप जिस भी भाषा में अपनी परीक्षा को लिखना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना। फिर लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट के सब्जेक्ट, किन सब्जेक्ट का आप देना चाहते हो। तो बहुत बार बहुत सारे बच्चों पे इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं, यहाँ पे होने जा रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो साइंस में। आर्ट्स के सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। क्लास 10th के सब्जेक्ट बता दिए, साइंस एसएसटी और मैथमेटिक्स। क्लियर है? तो इनमें से आप जितने भी सब्जेक्ट का देना चाहते हो उन्हें क्लिक कर देना, क्योंकि जिन बच्चों के पास सिर्फ मैथ है या सिर्फ बायो, उन्हें 3 ही देना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। जिनके पास 4 है उन्हें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो चारों देने हैं। तो यहाँ पे आप जितने भी विषय का देना चाहते हो उस पर सेलेक्ट कर देना। ठीक है? यहाँ पे टिक करोगे, ये सेलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कह रहा है आपसे दस्तावेज अपलोड करने के लिए कि अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करने हैं, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है अपने हस्ताक्षर, साइन। ठीक है? तो साइन किस लिए है, अपनी कॉपी उठाना, कोई सफेद कागज उठाना है, किसी भी कॉपी पे अपने साइन करना, फोटो खींच के यहाँ पे फाइल अपलोड कर देना। ठीक है? यहाँ पे पूछ रहा है अपना फोटो, अपने फोन का फ्रंट कैमरा खोलो, फोटो खींच दो, डाल दो। क्यों पूछ रहा है? क्योंकि आपको एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, मैंने बताया स्टार्टिंग में। जब आप परीक्षा सेंटर पर आओगे तो एडमिट कार्ड से देखा जाएगा, मिलान करा जाएगा कि हमारा सही स्टूडेंट आया है ना, ऐसा तो नहीं है कि कोई और बच्चा आ गया है। ठीक है? तो आपकी फोटो होनी चाहिए, आपके हस्ताक्षर होने चाहिए, हस्ताक्षर मैच कराएंगे, बिल्कुल बोर्ड वाली फीलिंग आपको दी जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे एक टिक लगा के इसे सबमिट कर देना, जमा कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, कोई फीस नहीं देनी। और फिर आपको 2 दिन पहले एक एडमिट कार्ड आएगा, जैसा आपका बोर्ड की परीक्षा का आता है। उस एडमिट कार्ड को नज़दीक की दुकान से जाके, जहाँ पे भी फोटो कॉपी और प्रिंटिंग होती है, उसका एक पेज निकलवाना है और उस पेज को लेकर लेमिनेट कराना चाहो लेमिनेट करा लेना, वरना ऐसे ही ले आना। ठीक? लेके सीधे सेंटर पहुंच जाना है परीक्षा देने के लिए। अब ये परीक्षा आपकी बहुत तरह से हेल्प कर सकती है। किस तरह से हेल्प कर सकती है? 3 पॉइंट बताता हूं, आप ध्यान से देखना। सबसे पहला, आपने सब कुछ रिवाइज कर लिया है और आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो, आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हो। ठीक? उसमें ये आपकी हेल्प करेगा। दूसरा, आप डर रहे हो, कॉन्फिडेंस की कमी है, विश्वास की कमी है, वहां पे भी ये आपके विश्वास को बढ़ाएगा। ठीक है? विश्वास को बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? जब आप अटेम्प्ट करोगे सवालों को तो आपको महसूस होगा, पता चलेगा कि मेरा
कितना मजबूत है कौन सा सब्जेक्ट और कहाँ कहाँ मुझे मेहनत करने की जरूरत है। तो जब यहाँ पे आप इस एग्जाम को देके जाओगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा, रिजल्ट की डेट बहुत जल्दी डिक्लेयर कर देंगे। ठीक, तो आपको घर जाके पता होगा कि मुझे किस सब्जेक्ट में कहाँ पर मेहनत करनी है। ठीक है, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा से पहले आपको एक परीक्षा वाला एनवायरनमेंट मिल जाएगा, जिससे कि आप अपने परीक्षा सेंटर में जाके बाकी बच्चों की अपेक्षा बहुत ज्यादा एनर्जाइज्ड होगे और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। टाइम मैनेजमेंट में ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो आप से मेरी रिक्वेस्ट है, बिना देर करे सीधे इस लक्ष्य टेस्ट के अंदर, लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट के अंदर एनरोल हो जाओ, रजिस्टर कर दो, अपने फ्रेंड्स को इस वीडियो को भेजो, ज़्यादा से ज़्यादा हर गांव से 10-15 बच्चे आने चाहिए। ठीक, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा उस एग्ज़ाम एनवायरनमेंट को समझ पाओ। ठीक है, इस पूरे लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट को लेके मैंने एक लॉन्ग वीडियो और बना रखी है, एक लॉन्ग वीडियो और बना रखी है, जिसकी जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन है 1 घंटा। ठीक है, 1 आवर। अगर इसकी सारी डिटेल चाहिए तो आपको कहाँ जाना है? बिहार बोर्ड साइंस विद्याकुल, इस YouTube चैनल पे आपको जाना है। वहां जाकर लक्ष्य ऑफलाइन टेस्ट की आपको वीडियो क्लिक कर लेनी है 1 घंटे की, वहां से आप सारी जानकारी भी ले सकते हो। तो ये बिहार बोर्ड का सबसे बड़ा ऑफलाइन टेस्ट है, विद्याकुल परिवार द्वारा हर वर्ष आयोजित किया जाता है। हजारों बच्चे इसमें भाग लेते हैं, अपनी रैंक को बेहतर करते हैं, परीक्षा जैसा एनवायरनमेंट अपने लिए महसूस करते हैं, चुनते हैं और अपने अंदर क्या करते हैं? परिवर्तन लाते हैं परीक्षा से 1 महीने पहले, और यही परिवर्तन उन्हें स्टेट रैंक और डिस्ट्रिक्ट रैंक तक लेकर जाता है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिना देर करे इस वीडियो के नीचे कॉमेंट सेक्शन में डालना, या फिर इस बड़ी वाली वीडियो को देख लेना ताकि आपको सारी क्लैरिटी आ जाए। मुझे आपका इंतजार रहेगा कहाँ? हमारी सारे ऑफलाइन सेंटर्स पर, जहां जहां पर ये परीक्षा आयोजित होने जा रही है। पटना से लेकर बिहार शरीफ और गया जी, मोतिहारी, समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर, ये तारीखें होने जा रही हैं। 17-18 जनवरी में इन तीनों जगह, 10-11 जनवरी में इन तीनों जगह, और 3-4 जनवरी को पटना में 2 पाली में परीक्षा होगी। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इस वीडियो में आइएगा। मुलाकात होती है हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पर। तब तक के लिए आप खुद को तैयार कर लीजिए एक बड़ी रैंक के लिए। आप तब तक खुद को तैयार कर लीजिए एक बड़ी रैंक के लिए। हम यानी कि विद्याकुल परिवार तैयार है आपका स्वागत करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, आपकी मेहनत को रैंक में कन्वर्ट करने के लिए। इंतजार रहेगा आपका। मुझसे जुड़ने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी को आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।